नमस्कार भाई सभी साथियों को स्वागत आपके अपने YouTube चैनल उत्तम ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे डाइस। डाइस एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो सकता है भाई, क्योंकि एसएससी के किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। ये एसएससी नहीं, डीएसएसबी के टीचिंग, नॉन टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी सरकारी नौकरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई डाइस। तो अपने सपनों को पूरा करने का इतना जोर लगा दो भाई कि उन्हें पाए बिना चैन की सांस नहीं लो भाई, क्योंकि सपने रूपी मोतियों को बिखरने की आदत होती है, लेकिन धागे की जिद होती है उन्हें पिरोए रखने की। ठीक है, तो अपनी और किसी चीज में जिद दिखाओ या मत दिखाओ भाई, लेकिन अपनी सरकारी नौकरी पाने में इतनी जिद कर दो कि नौकरी जब तक नहीं मिले जब तक हम नहीं रुकांगे। ठीक है, तो आज हम पहले डाइस चैप्टर पढ़ाएंगे भाई। पहले करेंगे थ्योरी, बाद में करेंगे प्रैक्टिस, वो भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। थ्योरी करने के बाद ये गारंटी देता हूं भाई, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 1 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में लगा देगा। तो आओ भाई, डाइस भाई, डाइस होता क्या है, दिखता कैसा है डाइस? देखो भाई, ये कुछ यही होता है भाई। ये देखो भाई, ये डाइस। ठीक है, ये क्या है भाई? डाइस और क्यूब में फर्क क्या है भाई? डाइस और क्यूब में फर्क यही है कि क्यूब में विदाउट नंबरिंग, ठीक है, और डाइस में नंबरिंग आ जाती है भाई। डाइस में नंबरिंग आ जाती है तो वो डाइस कहलाता है। ठीक है। अच्छा, डाइस, डाइस होते कितने प्रकार के हैं भाई? डाइस 2 टाइप के होते हैं भाई, 2 टाइप ऑफ डाइस। ठीक है, कौन कौन से? एक तो पहला है भाई स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में मानक पासा। मानक पासा, मानक पासा, क्योंकि शुरुआत में जब डाइस की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस बनाया गया था। ये मान के चले थे, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है भाई, अपोजिट का सम 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है। डाइस की साइड कितनी होती है? 6 साइड। डाइस की टोटल साइड कितनी होती है भाई? डाइस की टोटल साइड, सतह बोल दे, हिंदी में फलक बोल दे, साइड बोल दे, ठीक है, कितनी होती है भाई? 6 साइड। तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम क्या होता है भाई? 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम क्या होता है भाई? 7 होता है। जैसे 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, इसमें अपोजिट का सम 7 होता है भाई। 1 + 6, ये क्या होता है भाई? 7। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है भाई। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है भाई। ठीक है, अपोजिट का सम 7 होता है। क्लियर? दूसरी टाइप का डाइस क्या है भाई? वो है नॉर्मल डाइस। दूसरे टाइप का डाइस क्या है? वो है नॉर्मल डाइस भाई। ठीक है, दूसरे टाइप का डाइस क्या है? वो है नॉर्मल डाइस। एक ये देखो भाई, स्टैंडर्ड डाइस जिसे मानक पासाई बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे प्रकार का डाइस होता है नॉर्मल डाइस। ठीक है, नॉर्मल डाइस, सामान्य पासा जो होता है वो डाइस का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉर्मल डाइस से पूछा जाता है। नॉर्मल डाइस के भी आगे 2 पार्ट हो जाते हैं भाई, ओपन डाइस, क्लोज डाइस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लोज डाइस भाई। ठीक है, नॉर्मल डाइस क्या होता है भाई? नॉर्मल डाइस क्या होता है? नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस में अपोजिट का सम, अपोजिट का सम 7 नहीं होता। अपोजिट का सम 7 नहीं होता भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अपोजिट का सम
7 नहीं होता कि एक के अपोजिट 6 मिलेगा नहीं भाई, 2 के अपोजिट 5 मिलेगा कोई जरूरी नहीं है भाई, ठीक है, 3 के अपोजिट 4 मिलेगा कोई जरूरी नहीं भाई, ठीक है। अपोजिट का सम 7 नहीं होता। अब ये बताओ अपोजिट का सम 7 नहीं होता, इसका मतलब क्या है? देखो भाई सबसे पहले ये रूल देखो भाई, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि डाइस, ये डाइस है, इसको हिंदी में लूडो भी बोल देते हैं। देखना यहां कितनी साइड दिख रही है? 3 साइड। कितनी साइड दिख रही है? 3 साइड। अब इस एक का अपोजिट कहां मिलेगा भाई? एक का विपरीत कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। 3 का विपरीत नीचे मिलेगा, 2 का विपरीत इधर मिलेगा, यही तो मिलेगा भाई अपोजिट। तो क्या समझे भाई कि अपोजिट जो होता है वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं होता। दिन रात का मैटर समझ लो भाई, जैसे दिन और रात कभी भी एक साथ नहीं होते, इसी तरह अपोजिट कभी भी एक साथ स्क्रीन पे नहीं दिखते। क्लियर है? अपोजिट कभी भी एक साथ स्क्रीन पे नहीं, फलकों पे नहीं दिखते, साइड पे नहीं दिखते भाई, ठीक है। किसी भी दो फलकों को एडजेसेंट फेस कहते हैं। किसी भी दो फलकों को एडजेसेंट फेस कहते हैं। इसमें चाहे ये दो होगी, ये दो होगी, चाहे ये दो होगी। क्लियर? किसी भी दो फेसेस को एडजेसेंट फेस कहते हैं। सामने दिखने वाले कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि 2 का अपोजिट पीछे है भाई, 3 का अपोजिट नीचे है भाई, 1 का अपोजिट उधर है। क्लियर? सामने दिखने वाले कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। रूल नंबर 1 क्लियर। रूल नंबर 2 क्या है? अब देखो स्टैंडर्ड डाइस समझेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या है। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या है भाई? स्टैंडर्ड डाइस की पहचान, कई बच्चे तो नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस की पहचान ही नहीं कर पाते, ठीक है। आज हम सिखाएंगे भाई कि स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस की पहचान क्या है भाई। देखो सिंपल है कि स्टैंडर्ड डाइस में हमने क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड डाइस में हमने क्या पढ़ा था कि अपोजिट का सम 7 होता है और नॉर्मल में नहीं होता भाई, यही दो बात पढ़ी थी। अपोजिट का सम 7 होता है और नॉर्मल में नहीं होता। और अपोजिट कहां होते हैं? जैसे एक इधर हो गया, एक का अपोजिट तो दिखेगा नहीं, छिप गया। 2 हो गया तो 2 का अपोजिट तो दिखेगा नहीं, नीचे छिप गया। अपोजिट कभी भी दिखते नहीं है। तो भाई देखो स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट का सम 7 होता है। इसका मतलब जब अपोजिट का सम 7 होता है, जैसे 1 का अपोजिट 6, सम 7 बन गया। 2 का अपोजिट 5, सम 7 बन गया। इस और अपोजिट सामने दिखता नहीं है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी स्क्रीन पर दिखने वाली फलकों पर, स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी दिखने वाली फलकों पर 7 नहीं बनेगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी दिखने वाली फलकों पर 7 नहीं बनेगा। और नॉर्मल डाइस की क्या पहचान है भाई? नॉर्मल डाइस की क्या पहचान है? नॉर्मल डाइस में अपोजिट का सम 7 नहीं होता। नॉर्मल डाइस में अपोजिट का सम 7 नहीं होता, तो सम 7 कहां होता है फिर? स्क्रीन पे होता है भाई। सामने दिखने वाली किसी भी 3 फलकों पे अपोजिट का सम 7 होता है भाई। अपोजिट का सम जैसे ये 4 और 3 7। क्लियर? ये नॉर्मल डाइस। जो स्क्रीन पर दिखने वाली फलकों पर 7 बने वो क्या कहलाएगी भाई? नॉर्मल डाइस। और जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है उस पे 7 नहीं बने वो क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड डाइस। इसका बता दी भाई, क्योंकि अपोजिट का सम 7 नहीं होता, तो अपोजिट का सम 7 नहीं होता तो सम बनेगा कहां? बनेगा कहां भाई? क्योंकि अपोजिट तो सामने दिखता नहीं, अपोजिट पीछे दिखता है, छिपा हुआ रहता है। तो भाई अपोजिट का सम, वो टोटल सम 7 कहां बनेगा? वो स्क्रीन पर बनेगा भाई। दिखने वाले 3 किसी भी 2 फलकों पे बनेगा,
वो कहलाएगा नॉर्मल डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी दिखने वाली दो फलकों पे सात नहीं बनेगा, क्योंकि अपोजिट का सम सात होता है। एक तो ये वाली और एक जो इसके पीछे नीचे छिपी हुई है, उन दो का सम सात है, जो कि कभी भी स्क्रीन पे सात दिखेगा नहीं। तो क्लियर है भाई, स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस में क्या डिफरेंस है, अब पहचान लोगे। दो तीन एग्जांपल देता हूं भाई, मैं दो तीन एग्जांपल देता हूं स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस के। करो भाई, देखो ये डाइस, सबसे पहले ये डाइस मैं ऐसा भी बना सकता हूं इस डाइस को। देखो मैंने ये लाइन हटाई, मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख दूं, अब भी वही है, मैंने सिर्फ ये लाइन हटाई। क्लियर? तो अब बताओ भाई, मैं ऐसे वाई बनाऊंगा, बताओ आपको बताना है स्टैंडर्ड डाइस कौन सा, नॉर्मल डाइस कौन सा, आपको पहचान करनी है। ये देखो भाई, करो भाई, स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है और नॉर्मल डाइस कौन सा भाई, बताओ। स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है, देखो हमें कहीं भी सात बनता दिखा, हमें कहीं भी सात बनता दिखा, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5 नहीं दिखा ना। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है भाई, स्टैंडर्ड डाइस। इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। इसमें देखो 4 और 3 7, स्क्रीन पे 7 बन गया, इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल डाइस। इधर देखो 5 3 8, 5 2 7, 2 3 5, कहीं भी 7 नहीं बना, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस का उदाहरण है भाई। ये देखो 6 और 1 7 बन गया 7, तो ये क्या है, नॉर्मल डाइस। स्क्रीन पे 7 बन गया तो नॉर्मल डाइस कहलाएगा, और स्क्रीन पे दिखने वाली फलकों पे 7 नहीं बना तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया भाई? कमेंट करते रहो भाई। तो भाई स्टैंडर्ड डाइस समझ लिया, नॉर्मल डाइस समझ लिया। अब करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई क्या पूछता है, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड डाइस नॉर्मल डाइस क्या होता है भाई, कैसे डाइस आते हैं, कितने डाइस आते हैं भाई, 2 डाइस, 3 डाइस या मोर देन 3 डाइस। क्लियर है? या 3 से ज्यादा, या मोर देन 3 डाइस। क्लियर है? 3 से ज्यादा भाई यही आते हैं। अब देखो भाई, जो रूल हम 2 डाइस के लिए पढ़ेंगे, जो रूल हम 2 डाइस के लिए पढ़ेंगे, वही रूल 3 डाइस में भी लागू होंगे, और 3 से ज्यादा डाइस दे दिए क्वेश्चन में, उनमें भी वही रूल लागू होंगे। तो जो 2 डाइस के रूल पढ़ेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भाई जो 2 डाइस के रूल पढ़ेंगे वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई अब करते हैं भाई क्लोज डाइस। नॉर्मल डाइस की टाइप है क्लोज डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल डाइस से। ये देखो भाई, इफ वन नंबर इफ यदि एक संख्या कॉमन हो, इफ वन नंबर आर, देखो भाई, इफ वन कॉमन नंबर आर गिवन, इफ वन कॉमन नंबर आर गिवन, यदि एक संख्या कॉमन हो, यदि एक संख्या कॉमन हो तो भाई क्या करेंगे, क्या रूल है उसके लिए। यदि एक संख्या कॉमन हो तो क्या रूल है भाई, अभी पढ़ेंगे। यदि एक संख्या कॉमन हो
तो क्या रूल है उसके लिए भाई, ठीक है। यदि एक संख्या कॉमन हो, देखो भाई जैसे देखो क्लियर, इसमें कौन सी संख्या कॉमन है भाई, 2। इसमें कौन सी संख्या कॉमन है भाई, 2। दोनों डाइस में क्या कॉमन है भाई, 2। एक ही कॉमन है, उससे 2 से ज्यादा कोई कॉमन नहीं है, इस एक ही नंबर कॉमन है भाई, यही नंबर कॉमन है। तो क्या करेंगे भाई, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देंगे, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देंगे भाई, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देंगे। क्लियर है। जैसे फर्स्ट डाइस में देखें भाई 2, कॉमन क्या है 2, 2 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आना है 3, 3 के बाद 4। क्लियर। अब सेकंड डाइस में भी कॉमन के नीचे कॉमन भाई 2, 2 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 और 5। इसका मतलब 4 का अपोजिट क्या है 5, 3 का अपोजिट क्या है 1, 2 का अपोजिट क्या होगा 2 नहीं होगा, 2 का अपोजिट वही होगा जो यहां दिख नहीं रहा भाई। 2 का अपोजिट क्या होगा, जब एक कॉमन हो तो जो दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा भाई 6, 2 का कॉमन क्या होगा 6 होगा भाई। क्लियर है, ना कि 2। 2 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 1। क्लियर है, कर लोगे भाई। इस सीरीज को, इस साइकिल को भाई एक को अपने दिमाग में बिठा लो भाई, ठीक है। ये बार बार सीरीज भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बार बार सीरीज भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या साइकिल भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। क्योंकि देखना, कॉमन एक नंबर और एक कॉमन से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। एक नंबर से हम दक्षिणावर्त घूमेंगे भाई, जो कॉमन नंबर होगा। कॉमन नंबर के बाद 3 ही तो नंबर है एक डाइस में, 3 ही साइड तो दिख रही है एक डाइस में, 3 साइड दिख रही है, और एक नंबर से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे कॉमन नंबर से। तो पता नहीं कर लोगे, 2 के बाद चलेंगे तो 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। यहां पे पूछ ले आपको भाई कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो क्लियर है, बता दोगे। क्योंकि कॉमन एक नंबर और कॉमन के नीचे कॉमन आना है, इसका मतलब कॉमन का अपोजिट क्या होना है, जो छिपा हुआ है। हमेशा दिखने वाले का अपोजिट छिपा हुआ होगा। क्लियर है। कॉमन के अपोजिट दोनों में 2 है और 2 का अपोजिट ही पूछ ले तो 2 का अपोजिट क्या होगा भाई 6, क्योंकि यहीं कहीं भी 6 नहीं दिख रहा, क्योंकि कुल साइड डाइस की कितनी होती है भाई 6 साइड होती है। यहां पे पूछ ले आपसे 3 का अपोजिट। अब बार बार वो सीरीज मत लगाना भाई कि 2 3 4, भाई लगा के देखो, लेकिन इतनी प्रैक्टिस कर दो कि बार बार नहीं लगानी पड़े। ये सिंपल 3 नंबर की तो साइकिल है। कॉमन के बाद, कॉमन से क्या करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन, फिर 1, फिर क्या आना है 5 आना है। तो हम ये खुद नहीं लगा पाएंगे दिमाग भाई। 3 का पूछा है, कॉमन से साइकिल सिटी चलेगी, कॉमन से साइकिल सिटी चलेगी तो 2 के बाद 3 आना, कॉमन के नीचे कॉमन आना, इधर 2 के बाद 3 आना, इधर 2 के बाद 1 आना, तो 3 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट पूछ लेता, कॉमन से साइकिल सिटी चलेगी, कॉमन से इधर से भी, कॉमन के बाद दूसरे नंबर पे आना है, तो कॉमन के बाद दूसरे नंबर पे यही आना है, तो 4 का अपोजिट 5। बार बार ये भी बनाने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। क्लियर होगी। एक टाइप आपको करा दी, यदि एक कॉमन नंबर आर गिवन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। देखो भाई, यदि 2 कॉमन नंबर हो भाई, 2 कॉमन नंबर हो, यदि 2 कॉमन नंबर हो, ठीक है, यदि 2 कॉमन नंबर हो। क्लियर। दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन है भाई 1
इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। क्लियर? तो 2 कॉमन नंबर हो गए, 2 कॉमन नंबर हो गए। तो इसमें क्या करेंगे भाई, हमें ये पता है कॉमन का अपोजिट छिपा हुआ होता है, कॉमन का अपोजिट छिपा हुआ होता है। तो जो कॉमन है दोनों, एक 2 डाइस में 2 कॉमन आ जाए तो जो तीसरा बच गया, इसमें क्या बच गया 5, उसमें नहीं है। उसमें क्या बच गया 4, इसमें नहीं है। जो तीसरा बच गया वो क्या होगा, अपोजिट होगा भाई। 5 का अपोजिट 4। जो कॉमन के अलावा बच गया, जब 2 कॉमन हो, जब 2 कॉमन हो तो कॉमन के अलावा बचा हुआ अपोजिट होगा भाई। जब 2 कॉमन हो तो कॉमन के अलावा बचे हुए अपोजिट होंगे भाई। क्लियर है? अब बारी आई 1 और 2 की। 1 और 2 का अपोजिट क्या होगा भाई? जो कॉमन नंबर होते हैं उनका अपोजिट को क्या होता है, जो छिपे हुए हैं उनका अपोजिट क्या होता है, जो छिपे हुए हैं। अब देखो भाई 1 और 2 का अपोजिट क्या होगा? जब 1 और 2 का अपोजिट क्या होगा, तो बच गए कौन से नंबर, 5 और 4। तो क्लियर, 1 और 2 पूछे हैं तो बच गए कौन से नंबर भाई, 3 और 6। यदि 1 का अपोजिट 3 माने तो 2 का अपोजिट 6 होगा। यदि 1 का अपोजिट 6 माने तो 2 का अपोजिट 3 होगा भाई। इसको हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि डाइस सिर्फ 2 है, क्योंकि डाइस सिर्फ 2 है। इसलिए जब 2 कॉमन नंबर हो और उनमें से किसी का अपोजिट पूछ ले तो हम भाई या तो 3 आएगा या 6 आएगा। क्लियर है? या तो 3 आएगा या 6 आएगा भाई। ठीक है, वो ऑप्शन देखे जाते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे कि क्या होगा। जो कॉमन के अलावा बच गया वो अपोजिट होता है। 1 और 2 के अपोजिट क्या होगा भाई, ये जो दिखने वाले कभी अपोजिट होते नहीं भाई। 1 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 1 होगा नहीं, तो क्या होगा 1 का अपोजिट 3 या 6। ठीक है, ऑप्शन कैसे मिलेंगे, या तो 3 या 6। अगर सिंपल ऑप्शन मिले जैसे ये भाई, पूछ लिया 1 का अपोजिट बताओ भाई, पूछ लिया 1 का अपोजिट बताओ भाई इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन मिलेंगे। 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा। ऐसे ऑप्शन दे दे या 3 या 6 ना दे तो हमें क्लियर है 1 का अपोजिट 2 तो होगा नहीं भाई, 1 का अपोजिट 4 तो होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दिखने वाले अपोजिट नहीं होते, दिखने वाले अपोजिट नहीं होते। क्लियर है? कर लोगे? करो भाई। अब करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो भाई। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है, करो भाई। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, करो। क्या है क्वेश्चन, क्या है? यदि यदि डाइस 6 पेटी का है, यदि डाइस 6 पेटी का भाई, लो हम बना लेंगे। 1 सेकंड में क्वेश्चन करना भाई, जो सिखा है उसको अप्लाई करना है और 1 सेकंड में क्वेश्चन करना है भाई। कर दोगे? क्लियर है? 6 के अपोजिट पूछा भाई, 6 के अपोजिट पूछा भाई, क्या है? यही है। और किसके अपोजिट पूछा भाई? 6 के। बताओ भाई, करो सोल्व। पहली 5 सेकंड आपकी, उसके बाद 1 सेकंड मेरी, क्योंकि जो सिखाया है वो 1 सेकंड में नहीं क्वेश्चन सोल्व किया तो फायदा क्या भाई। ठीक है, करो भाई। 6 के अपोजिट पूछा है, 6 के अपोजिट पूछा है, करो करो भाई। देखो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 6। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 नंबर। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 नंबर। जब कॉमन 1 नंबर है और पूछा भी उसी का अपोजिट है तो क्या आएगा इसका अपोजिट, जो दिख नहीं रहा। जब डाइस 2 हो तो क्या आएगा इसका अपोजिट, जो दिख नहीं रहा। क्या आएगा? 1 आंसर आया, और 1 ही सेकंड में आंसर आना चाहिए भाई। बार बार ये बनानी नहीं कि 6 के बाद कॉमन नंबर उठाया और चला दी क्लॉकवाइज। बार बार नहीं करना भाई। 3 नंबर है, 3 नंबर भी साइकिल याद नहीं रख पाए तो क्या रखोगे भाई?
इस 3 नंबर की साइकिल को आंखों में बसा लो, ना जाने आज तक क्या क्या बसाया होगा आंखों में। बस 3 नंबर की साइकिल या डाइस की बसा लोगे तो भाई 1 सेकंड में आंसर भी आएगा और पेपर में टाइम भी बचेगा। ठीक है, करो भाई। इसको बार बार 4 6 3 5 6 4 2 क्लॉकवाइज नहीं चलाना। क्लॉकवाइज चलाओगे टाइम वेस्ट होगा। जब चीज आ ही गई तो उसकी प्रैक्टिस बार बार, क्या फायदा उसको लिखने से, नंबर तो डबल नहीं हो रहे भाई। 3 नंबर है, 3 नंबर कॉमन का अपोजिट पूछा है। कॉमन का अपोजिट क्या होना है? जो नहीं दिख रहा, जो नहीं दिख रहा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड करो भाई। आपकी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन, करो भाई। 5 सेकंड आपकी है, फिर मैं कराता हूं। करो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। शाबाश भाई, सभी बच्चे 1 सेकंड में आंसर निकाल दो भाई। ठीक है, इतनी अच्छी तरीके से डाइस पढ़ने के बाद तो 1 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए। 1 सेकंड में आंसर निकाल दो भाई। करो भाई। 3 के अपोजिट पूछा भाई, 3 के अपोजिट पूछा है। करो भाई, किसका? 3 का अपोजिट। किसका पूछा भाई? 3 का अपोजिट। बताओ भाई किसके अपोजिट भाई? करो, शाबाश, करो भाई, करो भाई, करो भाई। देखो 3 के अपोजिट पूछा है। कॉमन क्या है दोनों डाइसिस में? कॉमन क्या? सबसे पहले पहला काम क्या है? कॉमन देखना भाई। क्या है कॉमन? एक 4 एक 3, ये 2 कॉमन है। और जब 2 कॉमन हो, ऑप्शन क्या क्या है भाई? ऑप्शन क्या क्या है? 4 1 6 2, 4 1 6 2। अब बताओ भाई, अब बताओ भाई, जब 2 कॉमन हो तो बचा हुआ अपोजिट होगा। जब 2 कॉमन हो तो बचा हुआ अपोजिट होगा। 6 का अपोजिट 1 होगा भाई, 1 का अपोजिट 6 होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये 3 का अपोजिट पूछा। 3 के साथ 1 भी दिख रहा, 4 भी दिख रहा, 3 के साथ 6 भी दिख रहा और 4 भी दिखने वाला कभी भी अपोजिट नहीं होता। तो भाई 3 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है? ना तो 1 होगा, ना 6 होगा, ना 4 होगा। तो बच गया क्या भाई? 3 के अपोजिट 2 हो सकता है और 3 के अपोजिट 5 हो सकता है। तो ऑप्शन देखे जाएंगे भाई। क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, 5 भाई 2। क्लियर है? क्या दे रखा है भाई? 3 के अपोजिट क्या होगा? 2। क्लियर है? कर लोगे? करो भाई, शाबाश। 3 के अपोजिट क्या होगा? 2। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। करो, करो, शाबाश, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाइट के अपोजिट पूछा है भाई। व्हाइट के अपोजिट पूछा है, व्हाइट के अपोजिट पूछा है भाई। व्हाइट, मैं RYW लिख रहा हूं भाई। व्हाइट के अपोजिट पूछा है। ठीक है, करो। व्हाइट के अपोजिट, W का अपोजिट बता दो भाई। W का करो भाई, शाबाश, सारे करो भाई, सारे करो भाई। W का अपोजिट बता दो, शाबाश। देखो भाई, करें। W का अपोजिट कॉमन क्या है? YR। YR कॉमन 2 हो तो तीसरे वाला जो बच गए वो अपोजिट होते हैं, जो बच गए वो अपोजिट होते हैं। तो भाई W का अपोजिट पूछा, W बच गया और G बच गया। W का अपोजिट G और G का अपोजिट W। ग्रीन का अपोजिट व्हाइट, व्हाइट का अपोजिट ग्रीन। क्लियर है? कर लोगे? चलो भाई नेक्स्ट करो। देखो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाना। करो भाई, नेक्स्ट करो, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। 12 के अपोजिट पूछा भाई, 12 के अपोजिट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। 12 के अपोजिट पूछा भाई। तो भाई बार बार नया ही बना लेते हैं।
करो भाई, तब तक आप अपना क्वेश्चन करो भाई, मेरे सोल्व कराने से पहले आंसर आ जाना चाहिए 1 सेकंड में भाई। क्लियर है? करो 12 के अपोजिट पूछा है भाई, करो भाई करो, शाबाश। करो बताओ भाई, 12 के अपोजिट बताओ भाई, क्वेश्चन बताओ। CHSL 2022 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ भाई, बताओ 12 का अपोजिट। देखना 15 और 16 कॉमन है भाई, 15 और 16 कॉमन है। जब 2 कॉमन तो तीसरे वाला अपोजिट, जब 2 कॉमन तो तीसरे वाला अपोजिट। क्लियर है? जब 2 कॉमन तो तीसरे वाला अपोजिट, तो 2 कॉमन तो तीसरे वाला अपोजिट, तो 12 का अपोजिट 14, 12 का अपोजिट 14, 14 का अपोजिट 12। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, 3 के अपोजिट बताओ भाई, शाबाश। 3 के अपोजिट बताओ, बताओ भाई, तब तक आप क्वेश्चन करो। 3 के अपोजिट बताओ भाई, शाबाश। 3 के अपोजिट बताओ, करो भाई, शाबाश, क्वेश्चन करो। 3 के अपोजिट बताओ। देखो देखो क्या है, 5 और 6 कॉमन, 5 और 6 कॉमन। जब 2 कॉमन तो बाकी बचे हुए अपोजिट। 3 का अपोजिट क्या होगा? 1, 1 का अपोजिट क्या होगा? 3, 3 का अपोजिट क्या होगा? 1, 1 का अपोजिट क्या होगा? 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, शाबाश। देखो CGL 2022 के क्वेश्चन है ये, 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, ठीक है? CGL 2022 के 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, 4 के अपोजिट बताना, 4 के अपोजिट बताना भाई, बताओ, शाबाश, करो। जो सीखा उसको अप्लाई करो, ज्यादा कुछ नहीं। जो सीखा उसको अप्लाई करो, ज्यादा कुछ नहीं। हमने जो बात सीखी भाई, देखना 4 के अपोजिट पूछा है। अब देखना 3 और 2 कॉमन, 3 और 2 भाई प्लेसमेंट चेंज हो सकती है। 3 कहीं लिख दिया, 2 कहीं लिख दिया, प्लेसमेंट चेंज हो सकती है, बट है तो दोनों में, कॉमन तो दोनों में है। तो 3 और 2 कॉमन भाई, 3 और 2 कॉमन, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे भाई? अपोजिट। 4 का अपोजिट 5, बचे हुए क्या हो जाएंगे भाई? अपोजिट। 4 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 4। शाबाश। करो भाई, एक क्वेश्चन और करो। डी का अपोजिट बताओ भाई, शाबाश, करो भाई। डी का अपोजिट बताओ। देखो जरूरी नहीं है नंबर दे, अल्फाबेट भी दे देगा, साइंस भी दे देगा, अलग अलग प्रकार के साइन, ठीक है? जरूरी नहीं है नंबर दे। करो भाई, डी का अपोजिट बताओ भाई, डी का अपोजिट, करो भाई, शाबाश, करो। देखो भाई स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ क्या है? स्मॉल एफ है, ठीक है? करो, इसका डी का अपोजिट बता दो, क्या होगा डी का अपोजिट? इसमें क्या कॉमन है भाई? ई। इसमें क्या कॉमन है भाई? ई। एक कॉमन है, डी का अपोजिट पूछा है, तो भाई कॉमन से साइकिल सिटी चलेगी, कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉमन दोनों कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो कॉमन से क्लॉकवाइज चलने पर कैपिटल डी आ रहा है, कॉमन से क्लॉकवाइज चलने पर एफ आ रहा है, नेक्स्ट एफ आ रहा है, तो कॉमन से नेक्स्ट क्लॉकवाइज चलने पर कैपिटल डी, इधर कॉमन से नेक्स्ट क्लॉकवाइज चलने पर स्मॉल एफ, ठीक है? तो डी का अपोजिट एफ, तो भाई कैपिटल डी का अपोजिट स्मॉल एफ, तो कैपिटल डी का अपोजिट स्मॉल एफ, ठीक है भाई? करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। सी का अपोजिट बताओ भाई, शाबाश, सी का अपोजिट बताओ, करो भाई, शाबाश, सारे करो भाई, 1-1 सेकंड में आंसर बताओ भाई। सी का अपोजिट बताओ भाई, सारे करो। ए जी एफ, ए जी एफ, सेकंड डाइस में क्या है भाई? ए जी एफ, करो भाई। सी का कॉमन बता दो भाई, सी,
सी का कॉमन, जी का, हाँ भाई सी, जी नहीं है सी, करो भाई, जी नहीं है सी, करो भाई, सी का कॉमन बताओ भाई। दोनों में कॉमन क्या भाई, ए, दोनों में कॉमन क्या है भाई, ए, दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही है, ए। तो भाई क्या करें, कॉमन पकड़ के क्लॉकवाइज चलाएंगे, पहले कॉमन पकड़ के क्लॉकवाइज चलेंगे, नेक्स्ट में भी कॉमन पकड़ के क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सी का अपोजिट ई, एफ का अपोजिट डी, सी का अपोजिट ई, क्लियर है, सी का अपोजिट ई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एन के अपोजिट बता दो भाई, एन के अपोजिट बता दो, शाबाश, करो भाई। देखो जो सीखा उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर भाई उतना फायदा नहीं होता, सीखे हुए की प्रैक्टिस जरूरी होती है भाई। एन का अपोजिट बताओ भाई, एन का अपोजिट बता दो, करो भाई, शाबाश, एन का अपोजिट बताओ, एन का अपोजिट बता दो भाई। बताओ एन का अपोजिट बताओ। सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, कॉमन देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, कॉमन देखते हैं। सबसे पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है भाई दोनों डाइसिस में, कॉमन है भाई के, कॉमन क्या है के है, उसके अलावा और कुछ भी है नहीं भाई। तो कॉमन पकड़ के क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे, कॉमन पकड़ के क्लॉकवाइज चलाएंगे। अब पूछा एन कॉमन से नेक्स्ट ही है, तो इधर वाले में भी कॉमन से नेक्स्ट ही अपोजिट हो जाएगा। इधर कॉमन से अगला ही पूछा है, तो इधर वाले में भी कॉमन से अगला ही उसका अपोजिट हो जाएगा। एन का अपोजिट यू। बार बार साइकिल सिटी नहीं बनानी, बार बार नहीं बनानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लास्ट क्वेश्चन है भैया आपका, बताओ भाई, शाबाश, 15 के अपोजिट बता दो भाई, करो भाई। 15 के अपोजिट बता दो भाई, 15 के अपोजिट बता दो, ठीक है। 15 के अपोजिट बता दो भाई, यही है। और बताओ भाई, शाबाश। कॉमन देखेंगे सबसे पहले, दोनों डाइस में कॉमन देखेंगे भाई। कॉमन क्या है, सिर्फ 10, सिर्फ 10, और कुछ कॉमन है नहीं है, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो क्या करेंगे, पूछा क्या 15, पूछा क्या 15 है कहां भाई, इस वाले डाइस में है। अब क्या करें भाई, अब देखो ये तो साइकिल सिटी चल जाएगी, पूछा ये है, आना इसकी साइकिल सिटी चलेगी तीसरे नंबर पे आना, थर्ड पोजीशन पे आना, थर्ड पोजीशन पे आना। इसकी साइकिल सिटी चलेगी तो थर्ड पोजीशन पे आया, तो भाई इसकी साइकिल सिटी कॉमन से चलाएंगे तो थर्ड पोजीशन पे क्या है 30, 15 का अपोजिट 30, क्लियर। बार बार साइकिल सिटी भी नहीं चलानी, बार बार साइकिल सिटी भी नहीं चलानी भाई, क्लियर है। तो भाई ये थी आपकी आज की क्लास, आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। और अगर डाइस चैप्टर पे पूरी बड़ी क्लास चाहते हो भाई, पूरे चैप्टर का निष्कर्ष मात्र 1 सेकंड में निकाल के सभी क्वेश्चंस का, तो भाई कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई नेक्स्ट वीडियो डाइस का पूरा चैप्टर कराना है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और इस वीडियो जरूर अपने पूरे ध्यान से समझना भाई। इस वीडियो की थ्योरी पढ़ने के बाद किसी भी क्वेश्चन में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगी भाई, ठीक है। तो सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।